अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, ओके, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वायरल मारिया बी का दामन डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, जो आप इसके स्लीव्स पे या दामन पे जो है इजीली बना सकते हैं। और इतनी आपको डिटेल कोई भी नहीं देगा जितनी आज मैं वीडियो में देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले 2 इंच की चौड़ाई में ऑर्गेन्जा ली है और इसको डबल फोल्ड कर लिया है। यानी कि डबल फोल्ड करने के बाद जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो ये 1 इंच से इसकी तकरीबन 1 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसको एक साइड से सिलाई कर लेते हैं। और गेंजा की ये जो स्ट्रेट पट्टी है, हमने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। इस साइड से एक साइड से इसको बंद कर दिया है मैंने। वो इसलिए बंद किया है कि यहाँ पे ये देखिए, हम अगर बंद कर लेना तो इजीली हम अपनी पट्टी को इस तरह से जो है फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद बेशक आप इसको जो है ना एक साइड से कट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने यहाँ इसको अच्छे से वाटर स्प्रे का जो है ना कर लेना है शावर। और इस एक साइड को हमने कट कर देना है। कट करने के बाद इसको हमने अच्छे से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये देखें, हमने इसको 3 इंच का इसकी जो है लेंथ लेनी है। 3 इंच की लेंथ पे हमने इसकी छोटी छोटी सी पट्टियाँ काट लेनी है। तो इसी तरह से ये सारी पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी। और अब हम जो है एक पेपर लेंगे। पेपर के ऊपर मैं ये पट्टी रख के देख रही हूँ और पट्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको जो है ना साइड से मार्जिन लाइन लगाऊंगी। ये देखें, इतनी पट्टी पे हमने सिलाई लगानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हमने ये पट्टियाँ जो है इसके ऊपर रख रख के इस पेपर के ऊपर अटैच करनी है। आपने इस पेपर की जो लंबाई है वो अपने दामन की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेनी है। या आप अपने स्लीव्स पे अगर ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप अपने स्लीव्स की चौड़ाई के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। आप इस डिज़ाइन को अपने दामन पे भी बना सकते हैं, स्लीव्स पे भी बना सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपने ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इन पट्टियों को अटैच कर लिया है। दूसरी साइड से भी इसके सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। ये देखें। अच्छा जी, अब हमने एक ऑर्गेन्जा ली है और इसकी चौड़ाई हमने 6.5 इंच ली है। यहाँ पे मैंने एक पेपर लिया है। पेपर की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच से 1-2 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ही ली है। और ये जितना आपने मार्जिन रखना है ना, आपने पेपर की उतनी ही फोल्डिंग कर लेनी है। अगर आपने जो प्लेट्स अपने चौड़े डालने हैं तो आप 2 इंच का भी गैप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ज़रा ना प्लेट ज़्यादा गैप में नहीं डालने थे। तो यहाँ पे आपने इस तरह से ऑर्गेन्जा के बिल्कुल एज पे इस पेपर को रखना है। और सबसे पहली क्रीज़ जो बनानी है ना वो मस्ट है, और इस क्रीज़ को अपने डेड क्रीज़ बनाना है। क्रीज़ बनाते वक्त आपने ख्याल करना है कि आपने इस कपड़े को जलाना नहीं है, ठीक है। आपने अपनी आयरन के हिसाब से जो है चलना है। तो यहाँ पे अब हम इसको लाइटली फोल्ड करते जाएंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर आयरन चलाते जाएंगे ताकि इसकी जो क्रीज़ है अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैं हल्का हल्का सा इसके ऊपर शावर स्प्रे भी कर रही हूँ ताकि इसकी जो क्रीज़ है वो डेड क्रीज़ हो और हमें प्लेट्स डालने में आसानी हो। आप यकीन करें, अगर आप इस मेथड को अपनाएंगे तो आप अपने जो है ना प्लेट्स इतने इजीली लगा सकेंगे ना। ये जो तरीका है मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था और आप लोगों ने मुझे तब बड़ा प्यार दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिगनर्स के लिए ना एक नई बात थी। तो खैर, अब हम इसको इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से शावर स्प्रे कर लेना है और अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, चेक करें, क्रीज चेक करें कितनी खूबसूरत है। ऐसे लग रहा है कि हम प्लेट्स डाल चुके हैं, लेकिन अब हम डालेंगे इसके ऊपर प्लेट्स।
तो प्लेट्स यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सिलाई नहीं ले रही। मशीन का जो ये होता है ना, इसका एक पैर का फासला लेते हुए ना इसकी हम प्लेट्स डाल लेंगे। अच्छा, इसकी प्लेट्स डालते वक़्त आपने ख़्याल करना है, आपने जो ऑर्गेन्ज़ा का फैब्रिक है ज़ाहिर है फिसलता भी है, तो आपने इसको बहुत एहतियात से यहाँ पे अपनी सेटिंग कर लेनी है। ऊपर से बराबर पकड़ना है, बराबर पकड़ने के बाद नीचे आपने इसके जो है ना, ये देखें इस तरह से हाथ रखते हुए पीछे से हल्का सा खींचना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, आपने लाइट सा बस खिंचाव देना है और इसी तरह से इसी एक तरतीब से आपने अपनी प्लेट्स डालते जाना है। इसके ऊपर जो है मैं फिर से शावर स्प्रे कर लूँगी और यहाँ पे ये देखें आपने अब इन सारी प्लेट्स को एक रुख में जो है करते हुए अच्छे से प्रेस कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है और अब हम इसको एक दफ़ा फिर से अच्छे से प्रेस करके एक्स्ट्रा साइड से जो रफ़ कपड़ा था हमने उतार दिया है। उसको उतारने के बाद इसकी टोटल चौड़ाई 6 इंच रह गई थी, तो 6 इंच के बिल्कुल मिड में यानी कि 3 इंच में हमने मार्क किया है। मार्क करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हमने जो है इसके एक जो है लाइन लगा देनी है और लाइन लगाने के बाद इसको सेंटर से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेने हैं। अब इन दोनों पार्ट्स के दरमियान में हमें लगानी है एक जॉइंट लेस। जॉइंट लेस की सीधी साइड हमने नीचे रखी है और उल्टी साइड के ऊपर जो है किनारी को दबाते हुए हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको जॉइंट करेंगे दूसरे पार्ट के साथ। दूसरे पार्ट के साथ जॉइंट करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि आपकी प्लेट्स जो हैं दोनों इक्वल रहें। ये देखें, अब इसको मैंने प्रेस कर लिया है, ये चेक करें कितनी खूबसूरत जो तरीके से है ना लग गई है। अब मैं बुकरम लिया है, यहाँ पे 2.25 इंच इसकी चौड़ाई ली है और यहाँ पे मैंने एक लीफ शेप जो है ड्रॉ की हुई थी। पहले मैंने एक वीडियो में यूज़ की थी तो मैंने इसको संभाल लिया था। 3.5 इंच इस लीफ शेप की लंबाई थी। यहाँ पे तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक स्ट्रेट लाइन चलाएँगे। बुकरम का जो स्ट्रिप है आपने अपने दामन या बाजू की चौड़ाई के मुताबिक लेना है और अब हम जो है इस लीफ शेप को इस तरह से रखेंगे। इस लीफ शेप की जितनी भी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डॉट्स बना लेने हैं और इन डॉट्स के अकॉर्डिंग हमने इस बुकरम को जो है फोल्ड करना है। और अब हम ये देखें इस तरह से इस लीफ शेप को ड्रॉ कर लेंगे इसके ऊपर और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने बहुत एहतियात से और नीट करनी है ताकि ये देखें आपका जो पैटर्न है अच्छा बने। तो अब हम इन स्कैलप्स को जो है ना अपनी कुर्ती के दामन पे अटैच कर लेंगे। फोल्डिंग मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक हमने कट कर देना है और जो इसके कॉर्नर्स हैं उनमें हमने इस तरह से डीप कट्स लगा देने हैं। डीप कट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम ग्लू की मदद से इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को टाइटली फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसके बिल्कुल एजिस पे हम फैब्रिक ग्लू का यूज़ करेंगे। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद यहाँ पे मैं बिल्कुल ज़ीरो साइज़ लेस लगा रही हूँ सेम कलर की और जहाँ पे इसका कॉर्नर आ रहा है वहाँ से हमने लेस में कट लगा देना है ताकि हम इजीली इसको जो है दूसरी साइड पे टर्न कर सकें। ये चेक कर लें।
अब हमने अपने जो है दामन को सामने कर लेना है। जो हम ऑर्गेन्जा का दामन रेडी कर रहे हैं, इसकी सीधी साइड पे इस तरह से हमने अब ये लेस अटैच करनी है। और इस लेस को सिक्योर करने के लिए हमने एक प्लेन जो है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक इसके ऊपर रखते हुए जो है इसको साथ ही इसके स्टिच कर देना है। तो लेस की जो किनारी है हमने अंदर को दबा दी है। अब दूसरी साइड पे हमने जो पैटर्न पट्टियों का रेडी किया है उसको अटैच कर लेंगे। और बाद में हम इसके ऊपर ही ऑर्गेन्जा रख के इसको भी सिक्योर कर लेंगे। यानी कि हम इसको गुम तरीके से जो है ना स्टिच कर लेते हैं, ये देखें। और अब हम इसके अंदर से ना जो है ये लेस और ऑर्गेन्जा जो है ना हम इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से मैं प्रेस किया कर लिया है। तो प्रेस करने के बाद यहाँ पे हमने अपना जो है स्कैलप वाला दामन है इसके ऊपर सेट करना है और इसको अटैच कर लेना है। इस तरह से अब इसके बैक साइड पे जो है पेपर था उसको हमने जो है उतार दिया है। और अब हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी बोज बनानी है। वो इस तरह से, ये देखें, बिल्कुल सेंटर में धागे को लाना है। धागे को हमने कच्चे टांके से जो है यहाँ इसमें से गुजारना है और वापस फिर से एक टांका लगाते हुए ला के इसको यूँ बो की लुक दे देनी है। और देन इसके ऊपर हमने लगा देना है एक पर्ल। तो इस काम को आपने मज़बूती से करना है। ये आपके बाद में ये ना हो कि आप एक या दो वॉश करें और आपका डिज़ाइन खुल जाए। तो यहाँ पे आपने अच्छे से इसको जो है ना टाइटली इसमें पर्ल्स लगा देने हैं। ये चेक करें, इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। बहुत एलिगेंट एंड बहुत जो है ना नाइस लग रही है। तो यहाँ पे इसी तरह से बाकी इसकी बोज भी रेडी कर देनी है। तो ये है हमारे दामन की फाइनल लुक। नेक लाइन इसका मैं जो है नेक इसका कल शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो इसका दामन चेक करें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। ये इसका नेक था और ये इसका दामन है। तो आई होप आज का आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का दामन डिज़ाइन। कल मिलते हैं न्यू आइडिया के साथ। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।